सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु कहि नाराज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ रिपुर निरंचन राघव काऊ। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु कहि नाराज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ रिपुर निरंचन राघव काऊ। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि चंद्रमा कुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर विराजे और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गए। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ही नहीं भरत भलाए निदर राम जानियस हाय। समुझि परिहि सो आजु विशेषी समर सरोस राम मुखु पेखी। एक कीन्ही नहीं भरत भलाए निदर राम जानियस हाय। समुझि परिहि सो आजु विशेषी समर सरोस राम मुखु पेखी। और इस प्रकार लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वह भरत अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बेटा पुपुलक में से फूला। प्रभु पद बंदिशी रज राखी बोले सत सहज बलु भासी। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बेटा पुपुलक में से फूला। प्रभु पद बंदिशी रज राखी बोले सत सहज बलु भासी। और इस प्रकार
प्रभु श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आज संग्राम में प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी भरत की समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वह भरत अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया और इस प्रकार लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मूरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कहें लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, अनुचित नाथ न मानव मूरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कहीं लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। और इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके प्रभु की चरण रज को सिर पर धर कर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच कुधूर समान, क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच कुधूर समान। और इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात आपका अनुगामी अर्थात सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।